मन शांत। और अपने ध्यान को यहाँ भ्रिकुटी के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ लेकर आए। जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो आत्मा का रहने का स्थान है। उसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। तो बुद्धि के नेत्र से देखें कि यहाँ पर एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। बुद्धि के नेत्र से एक चमकते हुए सितारे को यहाँ देखना है और जो संकल्प आपको दिए जाएंगे वो संकल्प को आपने अपने मन में दोहराना है। अपने ध्यान को चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारे को देखकर संकल्प करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसको आप मन में दोहराएंगे। आप मन में इसको बोलिएगा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शांति मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है। खुशी मेरा व्यवहार है। चाहे कोई भी बात आ जाए, कोई भी मतलब कोई भी, मैं हर बात में शांत और स्थिर हूँ। क्योंकि खुशी ये मेरा स्वभाव है। अपने जीवन में देखें, आज के सारा दिन में देखें, पिछले कुछ दिनों में देखें, क्या कोई ऐसी बात आई थी जिसके सामने मेरे मन की स्थिति थोड़ी सी हिली थी, थोड़ा सा मन परेशान, नाराज या उदास हुआ था? तो उस बात को फिर से मन पर लेकर आए और आज अपने आप के साथ पक्का करें, वो बात बाहर है, मैं अपने मन का मालिक, अपने शब्दों का मालिक, मेरे मन की स्थिति हमेशा शांत, स्थिर और शक्तिशाली।
सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। उसका ज्ञान, शक्तियाँ मेरे साथ है, तो हर बात छोटी हो जाती है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बात छोटी, बात कमज़ोर, मैं आत्मा शक्तिशाली हर बात का सामना शांति और स्थिरता से करती हूँ। अब इन 3 संकल्पों को हम एक बार मन में फिर से दोहराएंगे, और जैसे जैसे आप इस संकल्प को बोलेंगे, आप महसूस कीजिएगा कि आपके संकल्प की ऊर्जा आपके शरीर में भी फैल रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हमेशा शांत, हमेशा खुश, ये मेरा संस्कार है। और शांति और शक्ति की वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ, मेरे रिश्ते मजबूत, मेरी जीवन खुशहाल, भाग्य श्रेष्ठ। ओम शांति। किस किस ने मन में दोहराया इन संकल्पों को? हाथ उठाओ। हाँ, आसान है, आसान है, बहुत आसान है। और अगर हम इसको रोज दोहराएंगे तो हम कुछ और दोहराने से बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारा दिन में अगर हम देखें तो हम इसका विपरीत दोहराते रहते हैं। हम कहते हैं मैं परेशान हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मैं नाराज़ हूँ, आज मैं उदास हूँ, बोलते रहते हैं बार बार। और क्योंकि हम ये संकल्प दोहराते रहते हैं, यहाँ भी वो संकल्प चलते रहते हैं और वही ऊर्जा शरीर को भी पहुँचती है। यहाँ हाथ रखें सभी एक बार। क्यों हम यहाँ तिलक लगाते हैं ऐसा? और जब तिलक लगाते हैं तो ऐसा दबाते हैं उस पॉइंट को, है ना? मंदिर में भी जाते हैं तो पहले तिलक लगाते हैं। अगले हफ्ते रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे तो पहले तिलक लगाएंगे, फिर राखी बांधेंगे। भाग्य की भी जब बात होती है तो यहाँ बात होती है, कहते मेरे भाग्य में क्या है। तो यहाँ कुछ बहुत बड़ी शक्ति है और यहाँ से हमारे संकल्प, हमारी सोच चलती रहती है। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर हम हजारों 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 सोच क्रिएट कर लेते हैं। चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। आज हम ये देखें एक बार कि मेरी हर सोच का क्या क्या असर पड़ता है। सपोज हमने एक संकल्प किया, आज का दिन बहुत सुंदर था, एक संकल्प है, राइट?
आज का दिन बहुत अच्छा बीता। एक संकल्प। जैसे ही मैंने ये एक संकल्प बोला, सबसे पहले कहाँ अच्छा लगेगा? मैं सिर्फ सोचा आज का दिन बहुत अच्छा था, तो क्या होने लगेगा? मुझे यहाँ अच्छा लगने लगेगा। और जैसे ही मैंने ये कहा तो वो अच्छा लगने की जो ऊर्जा है वो मेरे शरीर पे पहुँचने लगेगी। और जैसे ही मैंने ये कहा आज का दिन बहुत अच्छा था, तो यहाँ से निकलकर ऊर्जा वातावरण में भी फैल जाएगी और ये ऊर्जा हमारे घर का माहौल बनाएगी। हर घर की एक एनर्जी, एक ऊर्जा होती है। आपको लगता है आपके घर में एक ऊर्जा है या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है? यहाँ एक ऊर्जा है, एनर्जी है। यहाँ से घर जाएंगे, वहाँ भी एक वाइब्रेशन है, एनर्जी है, ऊर्जा है। वहाँ से हम मार्केट में, मंडी में जाएंगे, वहाँ भी एक ऊर्जा है। फिर हम वहाँ से मंदिर, मस्जिद, आश्रम, गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ भी एक ऊर्जा है। हर जगह की एक ऊर्जा है। लेकिन वो ऊर्जा बनाने वाला कौन? कौन बनाता है? कौन बनाता है? बोलो बोलो, आप बताओ आंसर। कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हम ही हैं जो घर पर हैं। फिर हम ही घर से उठते हैं, दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। फिर हम ही वहाँ से मार्केट में जाते हैं। फिर हम ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं। हम ही हर जगह जा रहे हैं। लेकिन हर जगह हमारी सोच अलग अलग है। तो जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में जाते हैं तो हमारी सोच में शुद्धता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, हम उसका शुक्रिया कर रहे हैं, हम अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं, हम उसके गुण गा रहे हैं। और जब हम अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारी यहाँ की ऊर्जा ऊपर चली जाती है। और फिर वहाँ के स्थान की ऊर्जा में भी क्या आ जाता है? शांति आ जाती है, शक्ति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। लेकिन फिर हम घर आते हैं तो हमारे शब्द थोड़े बदल जाते हैं। बदल जाते हैं या नहीं बदल जाते? बदल जाते हैं। घर आकर हमारे शब्द क्या होते हैं? ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, इसने मेरा कहना नहीं माना, उसने मेरा नहीं माना। शब्द ही बदल जाते हैं। और जैसे ही शब्द बदलते हैं हमारे घर की ऊर्जा बदल जाती है। और उसी घर में बच्चे रहते हैं। उसी घर में वो बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं। उनको हम खाना, पीना, पोषण, पढ़ाई वो सब देते हैं। लेकिन हम उनको किस तरह की ऊर्जा देते हैं, उससे उनकी मन की स्थिति का विकास होता है, उससे उनके संस्कार बनते हैं। दुनिया में लोगों को ये लगता है कि जितना बड़ा हमारा घर होगा उतने ज़्यादा हम खुश होंगे। फिर लगता है हमारे घर में जितना अच्छा अच्छा सामान होगा उतने हम खुश होंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि खुशी मकान के छोटे या बड़े होने से नहीं, खुशी सामान होने या न होने से नहीं, खुशी का आधार है उस घर में ऊर्जा कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है। शांति है, स्थिरता है, तो उस घर का हर मन शक्तिशाली है। लेकिन मेरे पास बड़ा मकान है, सब सामान है, आराम है, आराम है, लेकिन अगर मन में हलचल है, अशांति है, तो वही घर में फैलती रहती है। और जब वही घर में फैल रही है तो हम बड़े मकान में रहकर भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा में अशांति है, हलचल है।
तो सबसे बड़ी भ्रांति जो है वो ये है कि खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है। आपको लगता है खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है? किस किस को लगता है खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है? आपको सच्ची में सबको लगता है खुशी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है? सारा दिन जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, कोई कहे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, ठीक से खाओ, ठीक से सो, तो नहीं मुझे बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, बहुत कमाना है। बहुत कमाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उनसे ये पूछते हैं कि इतना क्यों कमाना है, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे अपने परिवार को आराम देना है, वो कहते हैं मुझे अपने परिवार को खुशी देनी है। एक ही शब्द में सब कुछ बदल जाता है। तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए पैसों से क्या खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, आप क्लियर हैं पैसों से क्या खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है? ठीक है, मैं कुछ कुछ शब्द बोलती जाऊंगी। अगर आपको लगता है वो पैसों से खरीदा जा सकता है, आप अपना हाथ ऊपर करना, और अगर आपको लगता है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है तो आप हाथ नीचे रखना। रेडी? रेडी? हाथ उठाओ। रेडी? ठीक है, एक दूसरे का हाथ नहीं देखना बिल्कुल। हमारे सारे आंसर राइट होते हैं, किसी का आंसर गलत नहीं होता यहाँ पर। अगर वो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है तो हम हाथ ऊपर करेंगे। अगर वो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है तो हम हाथ को नीचे रखेंगे। हमारा घर पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारे साइकिल, स्कूटर, गाड़ी पैसों से खरीदी जा सकती है? हमारा परिवार इकट्ठे मिलकर उस घर में अच्छे रिश्ते निभाकर रहेगा, पैसों से खरीदा जा सकता है? हम उस स्कूटर, गाड़ी पर खुशी खुशी घूमने जाएंगे, पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारा फोन पैसों से खरीदा जा सकता है? उस फोन से हम प्यार और सम्मान से एक दूसरे से बात करेंगे, पैसों से खरीदा जा सकता है? नहीं। हमारा खाना पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारे शरीर का स्वास्थ्य पैसों से खरीदा जा सकता है? बीमारी का इलाज पैसों से खरीदा जा सकता है? स्वास्थ्य पैसों से खरीदा जा सकता है? शरीर को आराम पैसों से खरीदा जा सकता है? हाँ, जैसे मैं सोफे पे बैठी हूं तो मैं बहुत आराम से बैठी हूं, ये पैसों से आया है सोफा। लेकिन इस सोफे पे बैठकर मैं मन खुश हूं, वो इससे नहीं खरीदा जा सकता है। तो हमारे को दो चीजें चाहिए, दोनों बहुत जरूरी हैं। एक जो पैसों से खरीदी जा सकती है, और दूसरी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। तो जो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है वो तो हमको आ गया, हमें आ गया। काम करना, मेहनत करना, पैसे कमाना, चीज़ें खरीदना आ गया। अब जो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती वो कैसे आएगी? उसको कमाने का तरीका क्या है? क्योंकि हम अपनी पूरी जीवन और फिर आगे अपने बच्चों की जीवन में सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ो, कुछ बन जाओ, बनकर अच्छा काम करो, काम करोगे तो खुश रहोगे। तो छोटी सी गलती कर दी, हमें कहना था पढ़ाई करो, बहुत अच्छा काम करो, काम करके नाम, मान, शान, पैसा बहुत कमाओ, और ये सब कुछ करके अपने जीवन को आराम वाला बनाओ। लेकिन खुश रहने के लिए शरीर का आराम नहीं, मन का आराम चाहिए। खुशी यहाँ है। सबसे पहली इक्वेशन, आप में से किस किस के बच्चे हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, अभी आप चेक करना ये। हाँ, एक स्कूल है इधर पड़ोस में, उसमें 2 बच्चे हैं।
एक बच्चा अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता है, फर्स्ट। वो फर्स्ट के अलावा कभी कुछ आया ही नहीं है। और वो सिर्फ पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आता, वो जिस चीज़ को हाथ लगा दे वो उसमें फर्स्ट आ जाता है। वो खेल कूद में फर्स्ट आ जाता है, वो हर चीज़ में जो स्कूल में होती है उसमें वो फर्स्ट आता रहता है। लेकिन वो बच्चे के अंदर अहंकार बहुत है, अहम है। वो जब बोलता है तो ऐसे कड़वे शब्द बोलता है कि जो सुनेगा उसका दिल दुख जाएगा। उसको जो आता है वो किसी को सिखाता नहीं है, वो अपनी चीज़ अपने तक रखता है। किसी को अगर मदद की ज़रूरत होती है वो वहाँ नहीं होता है, लेकिन वो फर्स्ट हमेशा आता है। और क्योंकि वो हर चीज़ में फर्स्ट आता है, सारे लोग उसको कहते हैं कि इसको तो बहुत बहुत सफलता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत समझदार बच्चा है, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। उसके लिए तालियां बजती हैं, उसको अवार्ड मिलते हैं, टीचर भी कहती है आपका बच्चा बहुत अच्छा है, माता पिता भी खुश होते, हमारा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता है। तो उस बच्चे को कहा जाता है सफलता, सक्सेस। दूसरा बच्चा है जो पास ही मुश्किल से होता है और कभी कभी तो पास नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर नम्रता है। वो अपने संबंधों में बहुत प्यार से झुककर रिश्ते अच्छे बना लेता है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो हमेशा सेवा भाव से दूसरों को सहयोग देता है और हमेशा चारों तरफ उसके व्यवहार से खुशी फैलती रहती है। लेकिन उसके नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आते। उसको दुनिया क्या कहती है? क्या कहती है? क्या उसके लिए कभी ताली बजती है? क्या उसके लिए कभी ताली बजती है? नहीं बजती। आज बजा लो उन बच्चों के लिए ताली। उसके लिए हर एक कहता है इसका क्या होगा, ये तो पास ही नहीं होता, ये क्या करेगा बड़ा होके, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ बाप उसके जब स्कूल जाते हैं तो टीचर भी शिकायत करती रहती है उस बच्चे की, भाई आपके बच्चे का होगा क्या, ये तो पढ़ता ही नहीं है। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमने क्या कर दिया, पढ़ाई, नंबर, फिर उसके बाद मेरी नौकरी, उसके बाद मेरा बिजनेस, उसके बाद मैंने जो कमाया उसको ही सफलता बोला। वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने उसको सफलता बोला। और जिसके पास अच्छे संस्कार थे लेकिन नंबर नहीं थे, हमने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने कहा अच्छे संस्कार की कोई वैल्यू नहीं है। और ये करके हमने संस्कारों के, अपने मूल्यों के महत्व को क्या करते गए, हम कम करते गए। तो फिर किसी ने उस पर ध्यान रखना छोड़ दिया। हमने कहा सारा इंपॉर्टेंस तो क्या है, कितना कमाते हो, क्या करते हो, क्या कमाते हो। तो दोनों में से क्या लगता है, किसका जीवन ज्यादा खुशहाल होगा दोनों में से? ये वो है जो हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन अहंकारी था। ये वो है जो बहुत मुश्किल से पास होता था लेकिन नम्रचित, सेवा भाव, खुशी फैलाने वाला और सबको सहयोग देने वाला। किसका जीवन ज्यादा खुशियों से भरा होगा, क्या लगता है? फर्स्ट आने वाले का या दूसरे वाले का? तो हमें तो सब कुछ ही पता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हमें नहीं पता। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी, फर्स्ट नहीं आना। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या आएगा और इससे क्या आएगा। और इम्पोर्टेंट है हम दोनों को मिलाकर चलें तो हम मैजिक क्रिएट करेंगे अपने जीवन के अंदर। लेकिन दो चीज़ों में ध्यान रखिएगा।
एक होता है आत्मा के संस्कार और दूसरी होती है बुद्धि की क्षमता। ठीक है, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चे की उतनी क्षमता नहीं होती है। कोई बच्चे कम मेहनत करते हैं लेकिन नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और कोई बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन नंबर सहज आ जाते हैं, और कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उतने नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है। तो हर बच्चा फर्स्ट आए ये संभव नहीं है। मेहनत करके वो अपनी क्षमता से ज्यादा नंबर ला सकता है, लेकिन हर बच्चा नम्रचित हो, दूसरों 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 प्यार और दुआ, किसी भी परिस्थिति में वो शांत और स्थिर रहे, ये हर बच्चा कर सकता है। क्योंकि संस्कारों की कोई क्षमता नहीं होती है, संस्कार आत्मा के संस्कार हैं, वो हर बच्चे में हो सकते हैं। और जैसे ही, अब इसको देखना, ये मेरी बुद्धि की क्षमता है और ये मेरे संस्कार और मूल्य है। अगर मेरी क्षमता है कि मेरे 80 नंबर आते हैं, परेशान होकर चिंता करके मेरे 80 नंबर आते हैं, अगर मैं उसी मन को शांत कर लूँ, स्थिर कर लूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, किसी की निंदा नहीं करूँ, अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखूँ, तो मेरे 80 से क्या हो जाएंगे, थोड़े से बढ़ेंगे या घटेंगे? किसको लगता है मन शांत होगा तो थोड़े से बढ़ जाएंगे? हाँ। तो सारा दिन है ना, अपने बच्चों को सिर्फ नंबर के लिए डांटा ना करो, मेहनत करने के लिए प्रेरित करो, लेकिन साथ साथ उनको संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करो। आज बहुत लोग हैं जो हमेशा फर्स्ट ही आए थे, लेकिन आज उनकी टेंशन भी फर्स्ट नंबर पे चल रही है। तो उनके पास है सब कुछ जो पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनको बचपन से नहीं सिखाया गया और अभी भी उनके पास सीखने का टाइम नहीं है कि इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाएं, तो उनके पास वो सब कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है, और वो सारी चीज़ें जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, उसके लिए वो मांग रहे हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो जिसको जीवन में सफल होना है उसको दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है और जो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन एक सिद्धांत पक्का है, एक सिद्धांत पक्का है, और वो आप चेक करना आपको राइट लगता है कि नहीं। मेरे पास सामान ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मेरे संस्कार श्रेष्ठ हैं और सामान कम भी हो तो भी मैं आत्मा भरपूर हूँ। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि मेरे पास संतुष्टता है। तो दोनों में से किस पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए? किस पर मेहनत करनी चाहिए थोड़ी? संस्कारों पर, सोच पर, व्यवहार पर, मूल्यों पर। और वो हम अपने बच्चों को तब सिखा पाएंगे जब उसको हमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया होगा। और जब हम उनके मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो उनके जितने नंबर थे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि शक्ति से मन की एकाग्रता बढ़ती है, और जब मन की एकाग्रता बढ़ती है तो क्षमता तो अपने आप बढ़ जाएगी। कौन कौन अपने बच्चों को रोज डांटते रहते, पढ़ो 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 पढ़ो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? कौन कौन रोज बोलता है? एक बार हाथ उठा लो, ऐसे नहीं हो सकता आप में से कोई भी नहीं बोलता। अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो, 1 मिनट आंख बंद करो और अपने बच्चे को सामने लेकर आओ।
और उसकी 3 अच्छे, जो उसके सबसे अच्छे संस्कार हैं, उसके 3 वो अपने सामने लेकर आओ। 3 विशेषताएं, 3 ऐसे संस्कार जो उस आत्मा की शक्ति है, जिसके साथ वो जब जो करेगा उसको सफलता निश्चित है। 3 संस्कार। कमजोरियां नहीं देखना, संस्कार अच्छे वाले देखने, सिर्फ विशेषताएं देखनी है। अच्छा, जिसको 3 मिल गई वो हाथ उठाओ। अच्छा, यहां मिल गई, तीनों संस्कार मिल गए सबको। इस साइड जो बैठे हैं 3 मिल गए बच्चों के संस्कार, हाथ उठाओ। हाँ, आज एक होमवर्क, बच्चों का तो होमवर्क कराते रहते हो आप सारा दिन, आज एक होमवर्क खुद करना है। हर रोज एक बार सुबह, एक बार शाम को उस बच्चे को वो संस्कार सुनाकर उसको उन संस्कारों के महत्व के लिए मुबारक दो कि आप बहुत ही विशेष बच्चे हो, आप बहुत ही स्पेशल बच्चे हो, आप बहुत ही पावरफुल बच्चे हो, क्योंकि आपके अंदर ये 3 बहुत अच्छे संस्कार हैं। आप बहुत 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 सदा 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 सफल होंगे ही होंगे ही होंगे ही, क्योंकि आपके पास ये बहुत अच्छे 3 संस्कार हैं। बोल सकते हो आप ये बच्चों को रोज? बोल सकते हैं रोज? रोज ये तो उनको बोलते रहते हैं, तुम्हारा क्या होगा, तेरा कैसे होगा, पढ़ता नहीं है तो कैसे होगा, ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन नहीं होगी तो आगे क्या होगा। इतने सारी लाइनें बोलते हैं, हमें सिर्फ 3 लाइन बोलनी है। अब क्या होगा, जैसे ही आप उसके वो अच्छे संस्कारों को रोज दोहराएंगे, पहली बात आपके अंदर पक्का हो जाएगा कि मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है। दूसरा, आप उसको वो 3 संस्कार दोहराते हुए आप अपने बच्चे को शक्ति और दुआएं दे रहे हैं। और जब आप उसको हर रोज शक्ति और दुआएं रोज देंगे, उस बच्चे की जो मन की शक्ति है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। 1 मिनट हाथ ऐसे रखें सभी जो मम्मी पापा हैं। हाँ, अभी आप बताना, हाँ, हाथ किस डायरेक्शन में जाता है। जब हम उनको ये कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, तू देख ले तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं तो ऐसे करेगा तो मन की शक्ति यहाँ है, और हमारे इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनकर वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। और जब हम उसको बोलेंगे आप बहुत स्पेशल बच्चा हो, आपके अंदर ये 3 अच्छे संस्कार हैं, और ये 3 संस्कारों से तो आप दुनिया में जो करना चाहो आप कर लो, सफलता तो आपके पीछे पीछे चलेगी। तो मन की शक्ति कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो जब हमें पता है तो हम खुद ही उनकी मन की शक्ति को नीचे क्यों करते हैं? हमें उनकी मन की शक्ति को ऊपर करना है ना। करना या नहीं करना? क्योंकि अगर आपने उनकी मन की शक्ति को ऊपर कर दिया तो पक्की बात है उनके 5 नंबर एक्स्ट्रा तो वैसे ही आ जाएंगे अगली बार। लेकिन रोज उनको ऐसे ऐसे बोलकर अगर उनकी मन की शक्ति को नीचे किया तो आपके शब्दों की वजह से उनके 5 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा यहां से देनी है। और यहां की शक्ति को बढ़ाना घटाना ये हमारे पास पावर है। दुआएं दो। सपोज कभी आपका पड़ोसी या कोई और रिश्तेदार आकर आपको कहे पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा, सिर्फ इसको सामने लाओ सीन को। आसपास के लोग आकर आपको बोलते हैं आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, आप बोलने देंगे उनको ऐसा? कौन कौन बोलने देगा आसपास के लोगों को ऐसा? वो बोलते जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, सब आगे निकल जाएंगे, ये पीछे रह जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप बोलने देंगे लोगों को ऐसा?
कौन कौन रोकेगा उन लोगों को ऐसा बोलने से? वेरी गुड, मुबारक हो। आज से अपने आप को रोक दो ऐसा बोलने से, तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। रोको, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा किसी भी आत्मा के लिए नहीं बोल सकते हैं। हम ऐसा ना उनके लिए बोल सकते, ना हम खुद के लिए बोल सकते मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा हर शब्द, चाहे वो मन में है, चाहे शब्दों में, वाणी में है, मेरा हर शब्द मन की शक्ति को या तो बढ़ाता है, और मेरा हर शब्द गलत हो तो मन की शक्ति को घटाता है। आज हमारे पास नंबर 5 कम आ भी जाएं, लेकिन शक्ति इतनी होगी कि उसी परिस्थिति को पार करके कुछ कमाल करके दिखा देंगे। लेकिन हमारे पास सब कुछ आ जाए और शक्ति कम होगी तो हमें पता नहीं चलेगा करना क्या है, खड़ी होती है। और अगर किसी कारणवश उनको कॉलेज में नहीं मिला, किसी कारणवश उनको जो बनना था वो वहां नहीं बन पाए, तो वो मन से हताश हो जाते हैं, वो मन से हार जाते हैं, वो मन से इतना निराश हो जाते हैं कि उनके अंदर तो कभी कभी ये भी संकल्प चलता है कि मुझे जीना ही नहीं है। क्यों? बाहर की पढ़ाई में तो कर लिया, लेकिन यहाँ की शक्ति घर में किसी ने नहीं बढ़ाई उनकी। इसलिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोलिए। शक्ति, मन की शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए घर में वो शक्ति होनी चाहिए। और वो घर की ऊर्जा, वो घर की शक्ति किससे बनती है? हमारे शब्दों से। किस किस को लगता है कि पौधों पर हमारी शक्ति का असर पड़ता है? आपने कभी देखा है पौधों पर असर पड़ता है? ओह, वेरी गुड। किसने अनुभव किया है? सिर्फ सुना नहीं है, अनुभव किया है। हमारा गुजरात में एक सेंटर है, तो एक बार उस सेंटर पर गए थे तो वो बहन ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। तो उनका सेंटर के जस्ट बाहर एक आम का पेड़ है, और उस आम के पेड़ पर बहुत फल लगता था रोज, हर साल। लेकिन वो बहनें, 2 ही बहनें थी छोटी उस सेंटर पर, और वो आम के पेड़ पर बहुत फल लगता था। तो वो बहन कहती है, हम हर बार बोलते थे इतना फल लगता है, अब इसको कौन संभाले, किधर पैक करो, किधर भरो, बहुत मुश्किल है, फिर इधर भेजो उधर भेजो, हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। फल तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फल लगने से बहनों का काम बहुत बढ़ गया था उधर। तो बहुत नेचुरल रूप से उन्होंने कहा कि बहुत काम बढ़ जाता है, ये फल इतना आ जाता है, इसको संभालो, भेजो, बार बार। इतना बोलते थे कि अगले साल उस पेड़ पर फल लगना बंद हो गया। फल लगा ही नहीं। उनको लगा पता नहीं क्या हुआ वृक्ष को, चलो अगले साल लग जाएगा। उसके अगले साल फिर उस वृक्ष पर फल नहीं लगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके अगले साल से पहले, सीजन से पहले, उन्होंने उस वृक्ष के पास बैठकर मेडिटेशन किया। जो मेडिटेशन सेंटर के अंदर बैठकर करते हैं, वही उन्होंने वृक्ष के पास बैठकर किया। जो आज भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको कहते हैं योगी खेती, मतलब खेतों में जाकर योग करना। और जब उन्होंने वृक्ष के आसपास बैठकर बहुत श्रेष्ठ संकल्प, परमात्मा के याद की शक्ति, वो सब किया, अगले साल उस वृक्ष पर फल आ गया। ये होता है हमारे संकल्पों का प्रकृति पर असर। ये तो बहुत बड़ा वृक्ष है, आप अपने घर पे पौधों पर करके देख लेना। 2 पौधे हैं, दोनों को हम रोज पानी देते हैं, लेकिन एक को पानी ये बोलकर दो, क्या मुसीबत है, इतना काम करो, इसको पानी भी दो, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, कोई और मदद नहीं करता है, और ऐसे करते करते पानी दो।
और दूसरे पौधे को बहुत प्यार से उसके साथ बात करते हुए, उसको थोड़ा सा प्यार से ऐसे ऐसे करते हुए फिर उसको पानी दो, तो आपको लगता है दोनों पौधों में कोई फर्क होगा या नहीं होगा? किस किस को लगता है फर्क होगा? हाँ, तो अगर पौधों में इतना फर्क हो सकता है तो बच्चों में कितना फर्क होगा? बच्चों में कितना फर्क होगा? तो इसलिए मेहनत करते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है कि उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनका अच्छा हो उसके लिए हमारी तरफ से उनके लिए अच्छे शब्द जाने चाहिए। हमारी ऊर्जा उनके लिए चिंता की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए निंदा की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए फेलियर की, असफलता की नहीं हो सकती कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कुछ नहीं बनोगे। ऐसे ऐसे शब्द भी स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए, स्वप्न में भी नहीं। इवन अगर आपका बच्चा पास नहीं हुआ, उसको तो बोलना है पढ़ने के लिए, लेकिन मन में संकल्प कर लेना, कोई बात नहीं, अगली बार तो इससे कई गुना ज्यादा आएगा, दुआ दो, पौधे को ऊपर कर लो वापस। लेकिन अगर उल्टे शब्द बोले तो उगता हुआ पौधा भी क्या होने लगता है? तो आज सब कुछ है, लेकिन चेहरे पे मायूसी होती है। छोटी छोटी बातों में मुझे नहीं जीना, मेरे से नहीं होता, ये सब क्या है बच्चों के अंदर? शक्ति की कमी। तो जिम्मेवारी किस पर है? किस पर है जिम्मेवारी उनको शक्तिशाली बनाने की? हाथ रखो, किस पर है वो जिम्मेवारी? तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए रेडी है? यस, रेडी है? हाँ, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, एक विधि सीखनी है, और वो विधि बहुत आसान है। और वो विधि ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो हर एक संकल्प है, हमारे जो हर एक बोल है, वो ऐसे होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं दुआ होनी चाहिए। दुआ होनी चाहिए, हमारा हर संकल्प एक दुआ हो, हमारा एक बोल दुआ हो। दुआएं असंभव को संभव करती हैं। करती हैं या नहीं करती दुआएं असंभव को संभव? थोड़े दिन पहले हमारे पास आश्रम पे एक भाई आए, कहता मैं पैदा ही एक बीमारी के साथ हुआ था। तो उसके जो हाथ पांव थे वो थोड़े ठीक से नहीं बन रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये ज़्यादा समय नहीं है उसके पास, ये नहीं ठीक हो सकता है। मेडिकल साइंस है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। कहता है सबने स्वीकार कर लिया, वो 3 साल का बच्चा था तब। कहता सबने स्वीकार कर लिया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, और ये दिन ब दिन क्या होगा, ये हाथ पैर और ही क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। कहता लेकिन मेरी माँ ने नहीं स्वीकार किया इस बात को, और उसने एक ही संकल्प किया कि इसने तो बिल्कुल ठीक होना ही होना ही होना है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता। वो ये बोलते गए, वो माँ अपना करती गई, और कहा कि दिन में पता नहीं 10-12 बार वो मेरे अंग को मालिश करती रहती थी, लेकिन मालिश करते हुए शब्द बोलती जाती थी। आज वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा नाम है, वो भाई बहुत बड़ा नाम है वो हमारे देश का। वो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल कूद में रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए जिसने, डॉक्टर ने बोला था ये ठीक नहीं, ये जीवित भी नहीं रह सकता, लेकिन उसकी माँ की एक संकल्प और शक्ति उसको कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। ये होता है संकल्प की शक्ति और दुआओं का बल, ये होता है। लेकिन हमें ये तो दिखाई देता है कि हमारे अच्छे संकल्प उनको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि हमारे विपरीत संकल्प उनकी क्षमता को घटा सकते हैं। शारीरिक नहीं, लेकिन मन की क्षमता को घटा सकते हैं। तो कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो,
सब कुछ नीचे गिर रहा हो, सिर्फ अपने संकल्प को नीचे गिरने नहीं देना। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? क्या हम मुश्किल परिस्थितियों में अच्छे संकल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ। तो राजयोग, आध्यात्म, ज्ञान, यही हमको सिखाता है। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास रोज ध्यान करने का, योग करने का, ज्ञान सुनने का। ये जो शक्ति है योग की, ज्ञान की, वो जो सबसे बड़ी शक्ति हमें देती है वो ये कि हम मन के मालिक बनने लगते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम ऐसे संकल्प करते हैं कि जैसे सब कुछ परफेक्ट है। 2 दिन पहले तक आपके शहर में कितनी बारिश हो रही थी? कितनी बारिश हो रही थी? बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी? अब आप सोचो, शहर में इतनी बारिश हो रही है, पानी पानी चारों तरफ है, और 2 दिन के बाद 10,000 लोगों का प्रोग्राम है। तो कैसे संकल्प चलने चाहिए? कैसे संकल्प चलने चाहिए? कैसे होगा? उस दिन बारिश होगी तो कैसे होगा? बारिश होगी तो लोग आएंगे कैसे? आएंगे तो पानी आएगा अंदर, बाहर कीचड़ होगा, क्या करें? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। चलता जाएगा कि नहीं? चलता जाएगा कि नहीं? और हम कहेंगे राइट ही तो है। अरे बारिश हो रही है तो हम यही तो सोचेंगे कि बारिश हो रही है तो कैसे करेंगे। लेकिन हमें नहीं सिखाया जाता ऐसा सोचना। हमें ये सिखाया जाता है एक ही संकल्प करना, एक तो ज्यादा सोचना नहीं है, एक ही संकल्प करना है। प्रकृति हमारी साथी है। भगवान अगर हमारा साथी है तो प्रकृति भी साथ में ही आएंगी उसके। तो भगवान हमारा साथी है, प्रकृति हमारी साथी है। हमें निश्चित है कि वो प्रोग्राम निर्विघ्न पूरा होगा, ये हमें संपूर्ण निश्चय है, एक भी डाउट नहीं उसके अंदर, थॉट के अंदर। और एक संकल्प किया और फुल स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं कि उसको बार बार बोलना पड़ता है। जो हमारा नेगेटिव चिंतन होता है ना, वो बहुत सारा चलता है, और फिर वो सिर्फ यहाँ नहीं चलता। फिर हमें कोई मिलता है तो हम उनको बोलते हैं क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, इतने लोगों को बुलाया कैसे। तो हमें पता ही नहीं चलता हम कितनी बार उन शब्दों को दोहराते रहते हैं। अब हो सकता है उस दिन बारिश हो सकता है उस दिन बारिश नहीं हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि 15 दिन से ऐसा सोच सोच के बोल के अपनी शक्ति को तो पक्का घटा लेते हैं। घटाते हैं या नहीं घटाते? और जब हम विपरीत करते हैं कि नहीं, ये भगवान की सेवा है, सबने एक बहुत अच्छे संकल्प से इसको किया है, प्रकृति हमारी साथी है, सब कुछ निर्विघ्न होना ही होना है, तो सबसे पहली चीज जो बच जाती है मन की स्थिति। मन की स्थिति। और अगर कोई भी संकल्प दृढ़ता से किया जाए और दृढ़ता से उसको पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी आपको आसपास दिखा रहा हो, आप उसको अगर पकड़ के रखेंगे तो आप असंभव को संभव अपने जीवन में कर सकते हैं, जैसे उस माँ ने अपने बच्चे के जीवन में कर दिया। चाहे विज्ञान कहे ये नहीं हो सकता, चाहे आपकी भविष्यवाणी कहे ये नहीं हो सकता, चाहे प्रकृति कहे ये नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है संकल्पों की शक्ति। ये शक्तियां सारी उसके बाद आती हैं। इसीलिए जीवन में अपने बच्चों को कुछ दे सके, सब कुछ नहीं दे सकते। हम सबके पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन एक चीज उन बच्चों को जरूर देना है, और उनको देने के लिए वो अपने अंदर पहले लाना है, और वो ये है, कोई भी परिस्थिति आ जाए और कोई भी परिस्थिति आ जाए,
संकल्प हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए और संकल्प की शक्ति से असंभव को संभव करेंगे, ये शक्ति उनको सिखानी है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है और कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में क्या हुआ, कोविड का वायरस तो था ही चारों तरफ, लेकिन एक और वायरस चारों तरफ फैला हुआ था और वो वायरस था डर और चिंता का। और वो सिर्फ एक शहर में, एक देश में नहीं था, वो पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया पर फैला हुआ था। और जब करोड़ों लोग इतना डर और चिंता, डर और चिंता, डर और चिंता 2 साल के लिए करते हैं, तो हवा में सिर्फ कोविड नहीं, हवा में डर और चिंता फैल जाता है। कोविड का तो वैक्सीन आ गया, डर और चिंता के लिए। कोविड का तो वैक्सीन आ गया, डर और चिंता के लिए कुछ नहीं किया। और हमने कहा डर और चिंता तो स्वाभाविक है, कोविड है, डर और चिंता तो होगा ही। अब कोविड तो खत्म के बराबर ही है, लेकिन डर और चिंता फैली हुई है। इसलिए कोविड के बाद लोगों को और ज़्यादातर बच्चों को डर जल्दी लगता है, मतलब चिंता ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, और वो एक साइन है कि उन्हें शक्ति देनी है हमें। और उस शक्ति को उन्हें देने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, हमें हमारे घर की ऊर्जा को शक्तिशाली बनाना है। आप रेडी हैं करने के लिए? याद रखना, वो बच्चे उस घर का वो पौधा है, और पौधा मेरी ऊर्जा के अनुसार उस तरह से उगेगा। और जो शक्ति हम उनको दे रहे होंगे, वो शक्ति सबसे पहले किसको मिलने वाली है? हमें खुद, जो वो शब्दों को उच्चारण करेंगे। आप में से किस किस को खुशी चाहिए? चेंज करते हैं इस शब्द को, अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है? अब हम एक एक शब्द को ऐसे बदलते जाएंगे। आध्यात्म अर्थात भाषा परिवर्तन, भाषा का परिवर्तन है। नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द खत्म और श्रेष्ठ शक्तिशाली शब्द। अब जब मैं कहती हूं मुझे खुशी चाहिए, मतलब इस टाइम मेरे पास, इसका मीनिंग क्या? इस टाइम मेरे पास नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या आपके पास खुशी नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि दुनिया कह रही है कि खुशी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं कि खुशी चाहिए, तो हम सबको लगा सबको खुशी चाहिए तो हमको भी चाहिए होगी, इसलिए हमने भी बोलना शुरू कर दिया खुशी चाहिए। और सब लोग ऐसे हो गए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। खुशी चाहिए नहीं, खुशी मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है। हम खुशी चाहिए वाले नहीं, हम सबको खुशी देने वाली आत्माएं हैं, चाहिए वाली थोड़ी है। कौन सी वाली है हम? लेकिन अगर हम बार बार कहेंगे चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब मैं बार बार क्या रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास नहीं है। फिर दूसरी चीज हम क्या कहते? मुझे शांति भी चाहिए, फिर मुझे प्यार भी चाहिए। सब चीज जो हमारी अपनी थी उसको हमने कहा चाहिए चाहिए चाहिए, और चाहिए चाहिए कहने से उसको दिन ब दिन क्या करना शुरू कर दिया? कम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अर्थात शांति मेरा संस्कार है। जैसे स्वास्थ्य शरीर का स्वभाव है, लेकिन नहीं ध्यान रखा तो बीमारी आती है, और जब बीमारी आती है हम कहते हैं मुझे स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य तो इस मेरे शरीर का नेचुरल स्वभाव है, मेरा शरीर स्वस्थ ही होना चाहिए, लेकिन ध्यान न रखने के कारण बीमारी आती है। इसी तरह खुशी, शांति, शक्ति, प्यार, ये आत्मा का संस्कार है। ध्यान न रखने के कारण कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी परेशानी। तो खुशी, शांति, शक्ति चाहिए नहीं है,
उसको संभाल के सारा दिन चलना है। करके देखें अभी कौन कौन रेडी है संभालने के लिए उसको? रेडी है ना? आप में से किसी ने बचपन में वो नींबू चम्मच वाली रेस खेली है? किस किस ने खेली? हाँ, तो वो जो नींबू है ना, वो है मन की स्थिति। अब उसको रखो उस चम्मच के ऊपर और कल सुबह निकलो अपने काम पर। ठीक है? काम करना है, सबसे मिलना है, बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत कमाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उस रेस में नंबर 1 आना है, वो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, रेस में नंबर 1 वो आएगा जिसका नींबू अगर हम उस रेस में नंबर 1 आ गए लेकिन रास्ते में नींबू गिर गया था तो क्या हम उस रेस को जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। जीवन की रेस भी ऐसे ही है। तो वो नींबू का है, अभी रखो हाथ, नींबू का है। सुबह सुबह आप उठेंगे, नल में पानी नहीं होगा, नींबू को संभाल के रखना। हाँ, नींबू तो छोटी छोटी बातों में ही गिरता है। फिर आप बच्चों को उठाने जाएंगे, वो उठेंगे नहीं आपके प्यार से बोलने से। नींबू को संभाल के रखना। फिर आप रास्ते में जाएंगे, कोई गलत तरह से साइकिल या स्कूटर लगाएगा, टक्कर हो जाएगी, नींबू को संभाल के रखना। और ऐसे ही पूरा दिन बहुत काम करना, बहुत मेहनत करना, सब रिश्ते निभाना, सब कुछ करना, रात को घर आना, लेकिन नींबू चम्मच में होना चाहिए। ताली हम कल शाम को बजाएंगे जब आप नींबू चम्मच पर रखकर रात को घर लेकर आएंगे। अभी तो देखो, सोच के ही इतना अच्छा लग रहा है, तो करके कितना अच्छा लगेगा ये सोचो। खुश रहना बहुत सहज है, लेकिन वो खुशी हम गिरा देते हैं सुबह सुबह। सबसे पहले उठते हैं सुबह, पहला संकल्प करते हैं, देर हो गई, पहले संकल्प में नींबू गिर जाता है। अभी क्या होगा, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पानी भी चला जाएगा, मेरे को जल्दी भरना था। सुबह सुबह नींबू गिरता है। उस नींबू को संभाल के रखने के लिए सुबह उठते ही पहला संकल्प क्या होना चाहिए? पहला संकल्प क्या होना चाहिए जिससे नींबू और पक्का हो जाए, उस चम्मच के ऊपर चिपक ही जाए, ताकि गिरे ही नहीं उसके बाद सारा दिन में। धीरे धीरे तो हमने ऐसा करना है कि वो नींबू चिपक ही जाए चम्मच से। हम उछल कूद भाग दौड़ करके आ जाएंगे, वो चिपका ही रहेगा उसके ऊपर, ये पक्का है। सदा खुश। सुबह का पहला संकल्प में किसको याद करना चाहिए? हमें किसको याद करना चाहिए जिससे मन की शक्ति बढ़ जाएगी? सुबह सुबह किसको याद करना चाहिए? पहले आप लोग कौन कौन उठते ही आधी आंख खोलकर फोन देखते हो अपना? हाँ, हाथ उठा, वैसे नहीं हो सकता, कोई नहीं देखता। सुबह सुबह उठकर इधर दुनिया में क्या हुआ, मैसेज किसका आया, काम पे क्या हुआ, सुबह सुबह नहीं करना, थोड़ी देर बाद। सुबह से उठते ही पहला संकल्प, परमात्मा आपका शुक्रिया। शुक्रिया। तो उसमें 2 शब्द आ गए, एक परमात्मा सर्वशक्तिवान, दूसरा शुक्रिया आ गया। शुक्रिया एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। शुक्रिया का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है। शुक्रिया मतलब जो भी है मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं शुक्रिया 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 ही करते रहती हूँ हर चीज के लिए। आज से ये एक शब्द अपनी डिक्शनरी में पक्का करो। कौन सा शब्द? शुक्रिया। हर चीज के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मतलब मैं आत्मा संतुष्ट हूं। पानी नल में आया, शुक्रिया। और नल में जिस दिन नहीं आया, पानी नल में आया, शुक्रिया। पानी का तो शुक्रिया करना चाहिए ना। हम कभी शुक्रिया नहीं करते पानी का। रोज उसको यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शुक्रिया नहीं करते हैं। इस साल प्रकृति ने हमें एक चीज सिखा दी है,
कि प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ना शुरू करें। प्रकृति विकराल रूप को लेकर आई थी इस साल, क्योंकि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं, हम प्रकृति का शुक्रिया नहीं करते हैं, हम प्रकृति को सिर्फ यूज करते रहते हैं। किसी भी चीज को आप किसी व्यक्ति